मैनुअल हो या कंप्यूटराइज हो, दोनों बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है अभी। बस ये ख्याल रखेंगे कि अप्रैल 2023 के बाद का अगर कोई होगा तो वो कंप्यूटर वाला ही बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, क्योंकि सांख्यिकी विभाग ने हमको लिख के दिया है कि प्रदेश में अप्रैल 2023 के बाद से कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड आधार बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, पहला चीज। दूसरा, जैसा मैंने पहले बता दिया कि मैनुअल और कंप्यूटर दोनों वाला बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, तो उसमें अभी कोई मना ही नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें ओवर राइटिंग या व्हाइटनर वगैरह सफेदा वगैरह लगा ना रहे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों DOE 1 एरर में आ जाता है, फिर वो 1 साल का सस्पेंशन हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, पहला चीज ओरिजिनल होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई भी सफेदा या व्हाइटनर नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं OM वाली बात पे। तो OM में बेसिकली 2 क्लैरिफिकेशन था। पहला कि जो भी HOF बेस्ड इनरोलमेंट या अपडेट करेंगे तो उसमें माता या पिता जिनका भी अंगूठा लगे यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, उनका नाम जो है वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए जो माता या पिता के आधार में उनके नाम है, ठीक है। सपोज पिता अपना अंगूठा लगा रहे हैं, पिता के आधार में सपोज राम कुमार सपोज नाम है, तो वो अंगूठा लगा रहा है, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में भी पिता का नाम राम कुमार ही होना चाहिए। राम या राम साहू या राम कुमार साहू ये सब नहीं होना चाहिए, नेम पूरा मैच करना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, वही सेम चीज में अगर एड्रेस अगर कहीं डालना है, HOF बेस एड्रेस अपडेट करना है या एड्रेस डालना है, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वो एड्रेस नहीं डालना है। जो भी HOF में माता या पिता जो भी अपना अंगूठा दे रहे हैं, उनके आधार में जो एड्रेस है वो एड्रेस डालना है बच्चे में। जो भी HOF बेस पे माता या पिता जो भी अपना थंब देंगे, उनके आधार में जो नाम होगा वही बर्थ सर्टिफिकेट में भी सेम नाम होना, माता या पिता जो भी अंगूठा देंगे। दूसरा चीज, जो एड्रेस अगर अपडेट कर रहे हैं या बच्चों में HOF बेस एड्रेस अपडेट हो रहा है, तो उसमें भी सेम कंडीशन, जो एड्रेस माता पिता जो अंगूठा दे रहे हैं उनके आधार में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको मेंशन करना है, ना कि जो बर्थ सर्टिफिकेट में एड्रेस मेंशन्ड है वो। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो अपार ID जो जनरेट हो रहा है उसमें ये ध्यान रखेंगे, इसमें नेम चेंज का आता है और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का आता है। जनरली ये 2 चीज आएगा अपडेट के केस में। तो पहले आते हैं बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के केस में। डेट ऑफ बर्थ अगर अपडेट करना है तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चे का उम्र 18 से कम है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए, ना कि 10वीं का मार्कशीट या कोई और दस्तावेज। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर बच्चे का उम्र 18 साल तक है, 18 से ऊपर नहीं है, 18 से नीचे 18 तक है, तो सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ जो है जन्म प्रमाण पत्र से ही अपडेट होगा। वो मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटर वाला भी हो सकता है, दोनों से होगा। जैसा शुरू में मैंने बताया था कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग या सफेदा ना लगाओ, क्योंकि वो DOE 1 फोर्जरी की कैटेगरी में आता है। DOE 1 एरर में आ जाएगा तो आप 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, जो भी ऑपरेटर ऐसा करेगा। अगर 18 प्लस है तो उसके लिए 10वीं का मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का मार्कशीट वगैरह यूज कर सकते हैं जब 18 प्लस होगा उम्र, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर 18 से कम है उम्र तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगा। अगर 18 प्लस है तो आप 10वीं का मार्कशीट या बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का मार्कशीट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जो भी बोर्ड से जारी होता है, ठीक है। बोर्ड से 5वीं या 8वीं का मार्कशीट वगैरह यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो बोर्ड से जारी नहीं होता है, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO ऑफिस से जारी होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये दिमाग में रखिएगा, 10वीं या 12वीं या कॉलेज वगैरह का जो भी बोर्ड, ऊपर जहाँ मार्कशीट में बोर्ड लिखा होगा बस वही मार्कशीट यूज करना है। जो 5वीं या 8वीं का जो जारी होता है उसमें बोर्ड नहीं लिखा रहता, वो जिले से जारी होता है, ना कि माध्यमिक मंडल से जारी होता है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं अगला नेम वाले केस में, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आएगा कि हमारे प्रदेश में बच्चों के मतलब बालिकाओं के नाम के आगे ना कुमारी, कु या कुमारी लगा देते हैं, तो वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसमें मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में हमको ये पता है कि आगे बच्चों के आगे हम कुमारी लगा देते हैं, लेकिन QC टीम जो बैठी रहती है वो, तो उनको ये नहीं पता होता कि आगे जो कुमारी छत्तीसगढ़ में इन जनरल लगाते हैं, कुमार या कुमारी को फर्स्ट नेम समझेंगे। तो अगर आप उसको बर्थ सर्टिफिकेट से HOF बेस से अपडेट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नेम हो तो गजेट नोटिफिकेशन लगे। गजेट नोटिफिकेशन 2 केस में लगता है, पहला या तो जब लिमिट नेम अपडेट का लिमिट क्रॉस हो जाए, दूसरा या तो आप फर्स्ट नेम उसका चेंज कर रहे हैं, अपडेट नहीं चेंज कर रहे हैं। तो जैसा कुमारी ऐड कर रहे हैं या कुमारी हटा रहे हैं तो उसका फर्स्ट नेम आप चेंज कर रहे हैं,
तो उस दोनों केस में गजेट नोटिफिकेशन लगेगा। लेकिन वही अगर सपोज कोई लड़का है राम कुमार साहू या राम कुमार, उसको बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नाम है राम कुमार साहू, तो उसको अपने आधार में साहू ऐड कराना है, तो आप इसको बर्थ सर्टिफिकेट से HOF बेस इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीछे का नाम है और लिमिट में होना चाहिए। विवाह के बाद किसी का सरनेम, किसी लेडी का सरनेम साहू हो गया और शादी से पूर्व सपोज साव था और वो 10th के मार्कशीट से अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना चाह रही है तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों नाम सेम होना चाहिए। दूसरा, नेम चेंज में 10वीं के मार्कशीट से आप नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फोटो का ध्यान रखेंगे कि फोटो विजिबल होना चाहिए। स्कैन के बाद भी फोटो जो 10वीं के मार्कशीट में फोटो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्कैन करने के बाद प्रॉपर दिखे। डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस का मैं बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ का अगर लिमिट किसी का क्रॉस हो गया है तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि उसके पास डिजिटल यानी कंप्यूटर वाला बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है। जैसा इन जनरल अपडेट या इनरोलमेंट के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है कि कंप्यूटर वाला ही बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो गया है तब कंप्यूटर वाला बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, अगर सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो गया है तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरूंगा, अपना डिजिटल वाला यानी कंप्यूटर वाला बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है वैसे ही आपको प्रोसेस करना है, बस शर्त यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ वो सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा, पहला चीज। दूसरा, जब ये सक्सेसफुली आप लोग इसको प्रोसेस कर लेंगे तो पूरे का इनरोलमेंट स्लिप का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का और सेल्फ डिक्लेरेशन का, तीनों का एक कॉपी, फोटो कॉपी निकाल के एक आवेदन रीजनल ऑफिस स्पीड पोस्ट करेंगे, रीजनल ऑफिस हैदराबाद एक बार स्पीड पोस्ट करेंगे, उसमें ये मेंशन करेंगे कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो चुका है, मैं एक्सेप्शन मेथड से मैं इसको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो कृपया इसको वो कर दें, इसको प्रोसेस करा दें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक सेट आपको वहां भेजना पड़ेगा रीजनल ऑफिस आवेदन के साथ। नेम अपडेट में लिमिट क्रॉस हो गया, जैसे मैंने बताया था, गजेट नोटिफिकेशन 2 केस में काम आता है। एक बार जब नाम का लिमिट क्रॉस हो जाए, और दूसरा पहला नाम अगर चेंज होता है, जैसा अनित से संदीप या संदीप से अनित हो रहा है, तो उस केस में गजेट नोटिफिकेशन लगेगा। तो उसमें क्या करेंगे, पहला गजेट नोटिफिकेशन का पहला पेज, क्योंकि उसमें गजेट नोटिफिकेशन का नंबर होता है, और वो पेज लेना है जिसमें बंदे का या बंदी का नाम लिखा है, जिसमें चेंज हो रहा है। वो हो सकता है तीसरा पेज हो, चौथा पेज हो, 5वां पेज हो। तो पहला पेज लेना है और वो पेज लेना है जिसमें उसका नाम हो। ये दोनों को स्कैन करना है, किसके साथ, एक पुराने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ, मतलब यानी पुराने मतलब क्यों, पुराने नाम वाला प्रूफ आइडेंटिटी, क्योंकि आप जानते हैं ना POI में नाम और फोटो दोनों होता है, तभी वो POI कहलाता है। तो गजेट नोटिफिकेशन में मेरे को नाम तो है लेकिन फोटो नहीं है, तो उस कंडीशन में गजेट नोटिफिकेशन को एक पुराने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के एक साथ स्कैन करना है और नॉर्मल जो नाम अपडेट का प्रोसेस होता है वैसे ही करना है। फिर लास्ट में इनरोलमेंट स्लिप, आवेदन और ये गजेट नोटिफिकेशन और पुराना POI, चारों का फोटो कॉपी निकाल के स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा रीजनल ऑफिस में।